हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 5 मुद्रण संस्कृति एवं आधुनिक दुनिया। जी दोस्तों, इसके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यह बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। तो चलो जी, अपना चैप्टर शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, पांडुलिपियाँ क्या थी तथा इनका प्रचार सीमित क्यों हो रहा। ठीक है, पांडुलिपियाँ यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पांडुलिपि क्या होती है दोस्तों। तो यह वह रचना थी जो अनेक व्यक्तियों के हाथों के द्वारा लिखी होती थी। ठीक है, कैसे? अनेक व्यक्तियों के हाथों से लिखी होती थी। यह ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज़ पर बनाई जाती थी। पांडुलिपियाँ नाजुक और महंगी होती थी। इनको खरीदना और पढ़ना सामान्य आदमी के बस की बात नहीं थी। इनको तैयार करने में बहुत समय लगता था। इस कारण इनका जो प्रचार है वह सीमित रह गया। ठीक है, पांडुलिपि जो थी इनका प्रचार प्रसार सीमित इसलिए रह गया क्योंकि इनका जो खरीदना और जो पढ़ना था यह आम व्यक्तियों के बस की बात नहीं थी। इसलिए क्योंकि यह नाजुक और महंगी होती थी और इनको तैयार करने में बहुत समय लगता था, इसीलिए इनका प्रचार प्रसार सीमित रह गया। ठीक है, और यह अनेक व्यक्तियों के हाथों से जो है तो लिखी होती थी तथा ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर बनाई जाती थी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 है, वो इस प्रकार से है कि वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई, इसका क्या कारण था। तो यह जो तख्ती में जो छपाई की जो समय है यह 1995 के बाद आया, इसका क्या कारण था। तो इसका कारण था कि वुड ब्लॉक प्रिंट की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई, ये बात तो सबको पता है। ठीक है, लेकिन क्या कारण था कि उसके बाद आई। तो 1295 के पहले यूरोप वुड ब्लॉक प्रिंट की छपाई से जो है तो अवगत नहीं था। मतलब जो है तो 1295 के पहले यूरोप इस वुड ब्लॉक की जो छपाई है इसके बारे में उसको पता नहीं था। लेकिन जब 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक एक महान यात्री चीन के आविष्कारों की जानकारी लेकर आया, इटली आया, तो उस समय इटली में पहले ही वुड ब्लॉक की छपाई वाली तकनीकी मौजूद थी। तो मार्को पोलो क्या है कि वह वहाँ से अपना ज्ञान को वापस लेकर लौट गया। ठीक है, अपने ज्ञान को जो है तो लेकर वह क्या किया, वापस लौट गया। ठीक है, और उसके बाद जब वह इटली से वापस लौट गया ना, उसी समय से इटली वाले लोग वुड ब्लॉक किताबों को छापने और जल्द ही तकनीकी, ठीक है, बाकी यूरोप में फैल गई। मतलब जो है तो वह वुड ब्लॉक के माध्यम से किताबों को छापने लगे और यह छापने की जो प्रथा थी पूरे जो है तो यूरोप में धीरे धीरे फैल गई। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, वो इस प्रकार से है कि छापी किताब को लेकर इरेस्मस के विचारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो छापी किताबों को लेकर इरेस्मस के विचार, यह लैटिन के विद्वान और कैथोलिक धर्म के सुधारक थे। ठीक है दोस्तों, जो ये इरेस्मस हैं यह लैटिन के विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधारक थे। इन्होंने कैथोलिक धर्म की ज्यादतियों की आलोचना की थी। ठीक है, मतलब जो है तो बुराई की थी। आलोचना का मतलब होता है बुराई। ठीक है, लेकिन उसने जो मार्टिन लूथर है ना, उनसे जो है तो अपनी दूरी बना के रखी थी। यह भी कैथोलिक धर्म का ही था, मार्टिन लूथर। ठीक है, तो मार्टिन लूथर से जो है तो इन्होंने क्या की थी कि दूरियां बनाकर रखी थी। ठीक है, यह प्रिंट को लेकर आशंकित थे। जो ये प्रिंट की जाती थी बुक्स, इनके बारे में वह आशंकित थे, मतलब आशंका में थे। 1508 में उसने लिखा कि किताबें भिन्न भिन्नाती मक्खियों की तरह हैं। ठीक है, इनकी नज़र में जो किताबें थी तो ये मानते थे कि ये जो किताबें हैं यह भिन्न भिन्नाती मक्खियों की तरह हैं
क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ ये ना गई हों, जहाँ ये ना पहुँच पाई हों। ठीक है, हो सकता है जहाँ तहाँ कुछ जो है तो इम्पोर्टेंट जानकारी भी दी हों, लेकिन इनका ज़्यादा ज्ञान हानिकारक है। ठीक है, किताबें जो है तो बेकार ढेर हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ों का उपयोग, ज़्यादा उपयोग भी हानिकारक है। ठीक है इनका मानना है कि इनसे बचना चाहिए। छापने वाले जो व्यक्ति हैं वह दुनिया को सिर्फ छोटी मोटी चीज़ ही नहीं छापते, बल्कि बकवास, बेवकूफ़, सनसनीखेज और धर्म तथा षड्यंत्रकारी किताबें भी छापते हैं। ठीक है, यह इनके विचार थे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्युलर या देसी प्रेस एक्ट के बारे में बताइए। वर्नाक्युलर या देसी एक्ट, ठीक है, अंग्रेजी सरकार ने 1857 की क्रांति के बाद प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद प्रेस की स्वतंत्रता पर जो है तो क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? वर्नाक्युलर या देसी एक्ट, अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था कि 1857 के बाद, क्रांति के बाद प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने देसी प्रेस को बंद करने की मांग की थी कि हमारे देश में जो प्रेस है उसको जो है तो बंद करवा दी जाए। ठीक है, अंग्रेजों से ऐसी मांग की थी, तभी अंग्रेज सरकार ने उस प्रेस को बंद करवा दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने खुद मांग की थी। और जैसे जैसे छपाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने लगे, वैसे वैसे जो है तो औपनिवेशिक सरकार में कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस होने लगी। ठीक है, और आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छापी जानकारी को पब्लिश करने का अधिकार मिल गया। इस समय तक क्या है कि लोगों को मतलब जो है तो अंग्रेज सरकार ने क्या किया था कि जो है तो प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता पर, और लोग भी चाहते थे। लेकिन जैसे ही राष्ट्रवाद की भावना जो है तो समाचार पत्रों के माध्यम से विकसित होने लगी, तो इन लोगों ने जो है तो वर्नाक्युलर या देसी एक्ट जो है तो मतलब जो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया, जिसके माध्यम से प्रेस को जो है तो छापने की स्वतंत्रता मिल गई। ठीक है और प्रदेश में छपने वाले भाषाई अखबारों पर नज़र रखने लगी, मतलब जो है तो उनको छापने का अधिकार तो मिल गया, बट अगर अंग्रेज सरकार चाहती तो छपाई की इनकी जो मशीन है उसको छीन सकती थी तथा अखबारों को भी जब्त कर सकती थी। लेकिन उन्होंने इस एक्ट के तहत, जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था, इस एक्ट के तहत उन्होंने अधिकार दे दिया था कि आप यहाँ पे जो है तो समाचार पत्रों को छाप सकते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचांग किसे कहते हैं? तो पंचांग एक प्रकाशित पुस्तक है। जो कैलेंडर है ना दोस्तों, वही है पंचांग, उसी की बात हो रही है। यह एक प्रकाशित पुस्तक है जिसमें चांद, सूरज की गति, ग्रह, नक्षत्र, ठीक है, ग्रह, नक्षत्र व लोगों के जीवन से जुड़ी खास वर्ष भर की जानकारियाँ होती हैं। तो कैलेंडर में यही सारी जानकारियाँ होती हैं, उसी की बात कर रहे हैं कि पंचांग क्या है। तो एक पुस्तक है जिसमें चांद, सूरज की गति, ग्रह, नक्षत्र और लोगों के जीवन से जुड़ी खास वर्ष भर की जानकारियाँ होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है वो इस प्रकार से है कि गुटेनबर्ग की छापी पुस्तक बाइबल की 2 विशेषताएं लिखी है। तो इनकी जो है तो 2 प्रमुख विशेषताएं थी, जिसमें से पहली विशेषता है कि गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस पर छापी पहली पुस्तक बाइबल थी। ठीक है, और इसके जो है तो 180 प्रतियां छापने में लगभग 3 वर्ष लगे थे। ठीक है, 3 वर्ष लगे थे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार से क्या आशय है? तो प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार 16वीं सदी में यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध चलाया गया सुधार आंदोलन ही क्या है? प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार कहलाता है। ठीक है, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार क्या था दोस्तों? तो 16वीं सदी में यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध चलाया गया सुधार आंदोलन था। क्या था यह एक सुधार आंदोलन था जो रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध चलाया गया था। इसे ही धर्म सुधार, इसे ही प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार कहते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो इस प्रकार से है कि प्लाटेन
से क्या आशय है? प्लाटेन। यह छपाई में प्रयोग होने वाला एक बोर्ड है। क्या है? एक बोर्ड है छपाई में जो प्रयोग होता है, जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। पहले यह बोर्ड लकड़ी का होता था, अब इस्पात का बनने लगा है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो इस प्रकार से है। भारत में छपाई कब शुरू हुई और मुद्रण युग से पहले यहाँ सूचना और विचार कैसे लिखे जाते थे? ठीक है। तो भारत में जो छपाई की शुरुआत है वह 16वीं सदी में हुई और भारत में इससे पहले सूचना और विचार लिखने के लिए संस्कृति, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हाथ से लिखने की पुरानी परंपरा थी। पहले की अगर बात करें तो छपाई का आविष्कार तो 16वीं सदी में हुआ, लेकिन उससे पहले जो भी कुछ लिखा पढ़ा जाता था वह हाथ से लिखा जाता था और हाथ से लिखने की पुरानी परंपरा थी। पांडुलिपियों ने ताड़ के पत्तों पर, पुराने समय में ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाई जाती थी। हालांकि ये बहुत ही खर्चीली थी, बहुत महंगी थी, लेकिन फिर भी क्या करें, ऐसा करना पड़ता था उनको। ठीक है। छापने का यही एक जो है तो रास्ता था। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपियां छापी जा रही थी। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो इस प्रकार से है कि खुशनवीसी से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों खुशनवीसी क्या है? यह किताब लिखने वाले व्यक्ति होते थे जो किताब को लिखते थे, जो हाथ से बड़े सुंदर, सुडौल और अक्षरों में सही सही कलात्मक लिखाई का कार्य करते थे। ठीक है। क्या होते थे खुशनवीसी? किताब को लिखने वाले व्यक्ति होते थे जो अपने हाथों से सुंदर, सुडौल अक्षरों में सही सही कलात्मक लिखाई का कार्य करते थे। इन्हें ही खुशनवीसी कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट अवश्य दें कि आखिर आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।